सो जनाब पहुंच गए फाइनली टकी बांडा, और यहाँ से तकरीबन अब लगेंगे हमें 3 घंटे ट्रैकिंग के। वैसे तो लास्ट टाइम मुझे 3 घंटे लगे थे, इस दफ़ा देखता हूँ कितने लगते हैं। खामोश 1 मिनट, वीडियो दरमियान से थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। पहले ये तो देख लें कि टकी बांडा पहुंचना कैसे है। तो जनाब कुमराट वैली सीरीज के सीजन 1 में आप लोगों ने देखा पैकिंग से लेकर कुमराट वैली तक का सफर। तो सीजन 2 में हम ट्रैवल करेंगे अब लाहौर से जहाज बांडा और फिर वहां की खूबसूरत जगहों का विजिट। तो पैकिंग शैकिंग करके घर से मैं निकल पड़ा और पहुंच गया एक दफा फिर से लॉरी अड्डे पर। बकरीद आने में सिर्फ 5 दिन रह गए थे, इसलिए कुमराट जाने के लिए कोई भी टूरिस्ट नहीं था। शाम 6 बजे सफर स्टार्ट हुआ और सुबह 4 बजे दीर बस स्टॉप पे उतरकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। कोई गाड़ी मिल नहीं रही, ड्राइवर जो है वो सारे इस वक्त सो रहे हैं। ड्राइवर से ज़्यादा इस वक्त मुझे सवारियों की ज़रूरत है ताकि सवारियाँ मिलें और किसी भी ड्राइवर को मैं उठाऊँ और फिर हम इन गाड़ियों में जो है अपनी सीटें फुल करके निकलें। लेट्स सी कितना मज़ीद वेट करना पड़ता है। मुझे लगता है बहुत ख्वारी होने वाली है, लेकिन जब तक ख्वारी ना हो तब तक ट्रैवल यादगार नहीं होता। सुबह होते ही पराठे और नाश्ते स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन मैं पिछले 3 घंटे से अपने साथ थल बाज़ार और कुमराट के लिए सवारियाँ ढूंढ रहा था। कभी ऊंची जगह पर जाकर बैठता कि शायद कोई सवारी नजर आ जाए और जैसे ही नजर आए मैं उसको अपने साथ बिठा लूं। और फिर थक हार कर इंतजार गाह में जाके बैठ गया, बिकॉज ईद आने की वजह से कोई भी टूरिस्ट कुमराट और थल बाजार की तरफ नहीं आ रहा था। ओके जनाब, फाइनली तकरीबन 3.5 घंटे के बाद जो है वो जीप मिल गई है। इसमें सामान जा रहा था और जो हमारे बख्तावर अवान भाई हैं ये मुझे लेके जा रहे हैं। अकेली गाड़ी के अंदर हम जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो है ये मुझे सीट मिली है। और लेट्स सी अब यहाँ से मुझे तकरीबन जो है ये तकरीबन 3 घंटे तो लग ही जाने हैं। और आगे जाके क्या मसले मसाइल आने हैं थल बाज़ार में जाके देखते हैं। जैसे ही पहाड़ों में सफ़र स्टार्ट हो जाता है वैसे वैसे एक्साइटमेंट का लेवल भी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली थल बाज़ार में पहुंच गया तकरीबन 3 घंटा सफ़र करने के बाद, और इस वक्त बज रहे 10:30। और अब जो है चैलेंज जो है ना, सही चैलेंज जो है वो अब स्टार्ट होने लगा है, जो मुझे जहाज़ बांडा के लिए क्योंकि नहीं चाहिए क्योंकि बहुत मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इर्द गिर्द के लोगों से पूछते हैं क्या मशवरा मिलता है, फिर उसके मुताबिक देखते हैं क्या सीन है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था तो ये जो पूरी जगह है यहाँ पे मूवियों की दुकानें थी और जगह जगह पे लोग जो है मूवी शूवी काट के खून फेंक रहे होते थे इस पानी के अंदर। और तब लोकल लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि हमने अपने थल बाज़ार को साफ़ रखना है और इन मुर्गियों की दुकानों को हम कहीं पीछे शिफ्ट करेंगे ताकि टूरिस्ट लोगों को हमारा ये बाज़ार गंदा ना लगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं पूरे 1 साल बाद आज आया हूँ और ये थल बाज़ार का जो पानी वाली पूरी लाइन है इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है और एक भी मुझे जो शॉप है वो यहाँ पर नजर नहीं है। थल बाज़ार में भी काफ़ी इंतज़ार करता रहा, लेकिन फाइनली फिर अकेले जीप बुक करवा ली। लो जी, जीप पहुंच गई है, सामान रखते हैं। लैंड क्रूज़र ही है, अकेले जाएंगे इसके अंदर आज, सामान रखते हैं और निकलते हैं फिर जहाज़ बांडा की तरफ। थल बाज़ार से टकी बांडा जाने का रास्ता काफ़ी रफ़ है, इसलिए पर्सनल गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। लिहाजा बेहतर यही है कि आप ये जीप में बैठकर उछलता कूदता सफ़र एंजॉय करें, या फिर अगर आपके पास बाइक है तो वो भी टकी बांडा टॉप तक जा सकती है।
और फिर फाइनली उछलते कूदते और इन खूबसूरत नज़ारों के बीचों बीच गुजरते हुए आप पहुंच जाते हैं 2 घंटे बाद टकी बांडा टॉप के ऊपर। सो जनाब पहुंच गए हूँ फाइनली टकी बांडा और यहाँ से तकरीबन अब लगेंगे हमें 3 घंटे ट्रैकिंग के। वैसे तो लास्ट टाइम मुझे 3 घंटे लगे थे, इस दफ़ा देखता हूँ कितने लगते हैं। खामोशी है फुल, टूरिस्ट आलमोस्ट ना होने के बराबर है यहाँ पे, बिकॉज ईद के आने में जो है तकरीबन 3 से 4 दिन रह गए हैं और इस टाइम में आया हूँ। और लो सीज़न में मुझे आने का यही फ़ायदा होता है, जितने कम लोग हो उतना ज़्यादा मैं इंजॉय करता हूँ। तो रेडी हो गया हूँ मैं अब ट्रैकिंग के लिए। सिर्फ टक शॉप से मैंने कुछ खाने पीने और बोतल शोतल लेनी है ताकि मैं इसके अंदर रास्ते में गाड़ लूँ और फिर चलते हैं अपनी ट्रैकिंग की तरफ। और इस टूर में मेरा ये ब्लू बैकपैक स्पॉन्सर किया है dominance.pk ने, और आप भी उनकी वेबसाइट पे जाकर ट्रैवल गैजेट्स ऑर्डर कर सकते हैं। सामने चेक करें कितना खूबसूरत मौसम है। दिस इज़ टकी बांडा और साथ ही अगर आप नीचे देखें तो ये है गंद जो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों ने जो है वो फैलाया हुआ है यहाँ पर। ये ऊपर जाने से पहले ये एक छोटा सा हट बना हुआ है, यहाँ से आपने अगर थोड़ा सा रेस्ट करना हो रेस्ट कर सकते हैं। प्लस इधर खाने पीने की भी जो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ऑल्दो वो ओरिजिनल नहीं होती लेकिन फिर भी समहाउ मिल जाती हैं। प्लस आपने अगर ऊपर जाना है तो उससे पहले बेहतर है कि आप जो है वो वॉशरूम से फ़ारिग होकर ही जाएं। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते थे कि फ़ैमिली के लिए क्या कंडीशंस हैं वहाँ पे और वॉशरूम वगैरह कैसे होते हैं वहाँ पे। तो ये मेरे पीछे सामने जो है ये एक थोड़ा सा लोकल किस्म का देसी किस्म का वॉशरूम बना हुआ है। तो ऐसे वॉशरूम होते हैं यहाँ पर कुमराट साइड पे भी और जहाज़ बांडा में भी, और ये इस टाइम जहाँ पे मैं टकी बांडा में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे भी। तो ये फैसिलिटीज़ अगर आप ओके हैं इसके साथ और आपको बहुत ज़्यादा आप डिमांडिंग नहीं है फैसिलिटीज़ के बारे में, तो फिर परफेक्ट है ये जगह। तो मैंने भी थोड़ी सी रेस्ट की और नकली स्टिंग के 2-4 घूंट पीकर निकल पड़ा मैं टकी बांडा से। सो फाइनली लीविंग फ्रॉम टकी बांडा और अब स्टार्ट होने लगी है हमारी एक्चुअल ट्रैकिंग। सीन ये है कि टकी बांडा से जैसे आप स्टार्ट करते हैं ना टूवर्ड्स जहाज़ बांडा, तो शुरू में जो है वो काफ़ी आधे घंटे का जो है ना वो सही कठिन सफ़र है, इंतहाई स्टीप और इंतहाई मुश्किल, जो कि इस तरफ को जाता है। देखने में लगता है कि शायद इस तरफ जा रहा है रास्ता, लेकिन एक्चुअल में आपने इन जंगलों की तरफ जाना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं फिर फाइनली। ये है पोर्शन जनाब स्टीप वाला, जो कि इनिशियली तकरीबन आप करेंगे आधे घंटे के अंदर। देखने में वीडियो में इतना नहीं लग रहा होता लेकिन एक्चुअल में बहुत है। आपको एक बात बता दूं कि रास्ता जो है ना वो आपका गुम नहीं सकता अगर आप अकेले भी हों। उसकी वजह यह है कि मेरे पाकिस्तानियों ने जो है ना रास्ते में ये सारे निशान आपके लिए छोड़े हुए हैं रैपर्स की फॉर्म में। ये चेक करें। सो नाज़रीन तकरीबन 35 मिनट तक जो है वो जो बहुत स्टीप वाला ही हाइकिंग थी वो हो गई ख़त्म। अब ये जो ऑलमोस्ट जो स्ट्रेट है या थोड़ी सी अप हिल है, थोड़ी सी डाउन हिल है, वो जो है मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। और मौसम जो है वो वैसे गर्म है, लेकिन मैं इस टाइम दरख्तों की छाँवों के अंदर जो है वो ट्रैकिंग कर रहा हूँ। हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। काफ़ी लोग ऊपर से नीचे आते हुए मुझे मिल रहे हैं और कुछ मुझे पागल कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे एडवेंचर कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। बिकॉज एक तो जा रहा हूँ अकेला और दूसरा मैं जा रहा हूँ 2-2 बैग्स के साथ। मज़ा भी इसी का ही है। चलें आप भी फिर मेरे साथ आगे। सही कहते हैं सब, मैं पागल और जुनूनी ही हूँ इन पहाड़ों के लिए। और ईद से सिर्फ 5 दिन पहले भी सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं अकेला इन पहाड़ों में नेचर को एंजॉय कर सकूँ और वाइल्ड कैंपिंग कर सकूं। आई डोंट नो आपको इस वक्त इन पत्तों की सनसनाहट जो है हवा की वो आ रही है या नहीं आ रही। खामोशी के अंदर हवा जब इन दरख्तों के दरमियान से गुजर रही है ना, दिल चाह रहा है यहीं पे रुक जाऊं।
सफ़र तो इस वक्त अच्छा गुजर रहा है, लेकिन 2 चीज़ों की इस वक्त जो है वो टेंशन जो है ना वो हल्की सी घंटी बज रही है। वो ये है कि एक तो मुझे दूर से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है और इन इलाकों में ज़रा जंगली कुत्ते होते हैं, और सेकेंडली हल्की हल्की जो है वो बारिश की किनमिन जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो मेरे ऊपर अगर आप ये देखें बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और आसमान देखें तो आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। इवन आपके ऊपर धूप भी पड़ रही है, लेकिन एकदम एक बादल का टुकड़ा आपके ऊपर से गुजरता है और आपके ऊपर हल्की हल्की सी जो है ना वो कनियाँ बरसा के आगे निकल जाता है। आई होप जब तक जहाज़ बनना नहीं आता बारिश ना ही हो, बिकॉज़ पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही है कि इधर जो है हर 2-3 घंटे बाद एक बारिश का छट्टा लग ही जाता है। सोलो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एक एक पल अपनी मर्ज़ी से एंजॉय करते हैं। कहीं पानी नज़र आया तो फ्रेश होने के लिए ब्रेक लगा ली या लोकल लोगों के साथ घुल मिल के टाइम पास कर लिया, और रेस्ट करने के बाद री एनर्जाइज होकर एक दफ़ा फिर से अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया। तो जनाब तकरीबन आधा रास्ता हो गया और ये दरमियान में छोटा सा एक गांव आ गया। इधर एक घर बने हुए हैं और ये छोटे से घर बने हुए हैं। तो ये जब घर आ जाएं तो आप समझ लें कि तकरीबन जो है ना वो आधा रास्ता हो गया और आगे मज़ीद अब थोड़ा सा फ्लैट रास्ता ही हुआ जाता है। आगे चलते हैं मज़ीद। हवा इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, लेकिन थकावट में भी अब मज़ा आना शुरू हो गया। आई नो आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें और बाकी का आधा रास्ता हम कवर करेंगे एपिसोड 2 में।